आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहते हैं सियासत में कब कौन दोस्त बन जाएगा और कब कौन दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गलबहियां करके सुहेल देव पार्टी के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर भाजपा नेताओं को पानी पी पी कर गरिया रहे थे। क्या कुछ नहीं कहा था, सब कुछ जनता देख चुकी, समझ चुकी है। लेकिन चंद महीना भी नहीं हुआ, अब ये दोस्ती टूट रही है या टूट गई है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जोर का झटका देते हुए दूरी बना ली है। आज विधानसभा में उस वक्त लोग भौचक रह गए जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शोर शराबा कर रहे थे, तो ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के विधायक शांत बैठे रहे और सपा से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, यह मर्यादा के खिलाफ है, सपा के लोग झूठा ही हंगामा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे, वे भी खामोशी से बैठे। यानी आने वाले वक्त की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि अखिलेश यादव के साथ ये लोग नहीं रहने वाले। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन for playgroup to class 9th. Contact 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। चालीस बरस के बाद आज रेशमी नगरी का मौसम खुशगवार हुआ है। स्पोर्टिंग ग्राउंड में खेल प्रेमियों का यह हुजूम, खिलाड़ियों की टीम भावना और जीत के लिए उनकी जिद और जुनून, सब कुछ ऐतिहासिक और यादगार बन गया। जी हां, ये नजारा जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आजमगढ़ की मुबारकपुर रेशमी नगरी का है, जहां आज 40 साल बाद महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आयोजन हुआ। खेल प्रेमियों से खचाखच भरे स्पोर्टिंग ग्राउंड में आयोजक टीम के पदाधिकारियों के साथ चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज कराया और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रतियोगिता में सिवान टीम का रोमांचक मुकाबला बलिया की टीम से हुआ, जिसमें गजब का प्रदर्शन करते हुए सिवान की महिला टीम ने यह मैच 1 गोल से जीत लिया। इसके बाद सोनाडीह बलिया का राजेंद्र प्रसाद सिवान की टीम से जीत के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। कई बार गोल करने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जान लगा दी। मैच जीतने वाली टीमों को पुरस्कार दिया मुबारकपुर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शमीम अहमद की पुत्री मरियम शमीम ने। इस बेटी ने खिलाड़ियों का मुबारकपुर की सरजमी पर जोरदार इस्तकबाल किया और उन्हें शानदार खेल की बधाई देते हुए पुरस्कार भी भेंट किए। डॉक्टर शमीम ने भी इस प्रतियोगिता में आए सभी लोगों का खैर मकदम किया और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम और समरसता का पैगाम देते हैं। इस खास मौके पर मास्टर सिराज अहमद, सभासद अरशद जमाल, सभासद वकार अहमद सहित मुबारकपुर के बड़ी तादाद में संभ्रांत लोग मौजूद रहे। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर पूरे इलाके में दीवानगी देखी गई। ग्राउंड में जबरदस्त भीड़ तो थी ही, महिलाएं घरों की छतों से टूर्नामेंट का लुत्फ ले रही थी। आप भी देखिए रेशमी नगरी में आयोजित महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के कुछ खास लम्हे, जिन्हें हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू ने अपने कैमरे में कैद किया। और हाँ, ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए
PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के शबा भागे वफा में। ये गीत लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके चाहने वालों ने आजमगढ़ में शिद्दत से याद किया। निजामाबाद की में उनकी जन्मस्थली के पास ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। निजामाबाद के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस समारोह में मशहूर शायर, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके चाहने वालों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाकपा राज्य परिषद के सदस्य और युवा अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे ने उनके शान में कुछ लाइनें भी पढ़ी और कहा कि मजरूह सुल्तानपुरी के गीत लोगों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। हम आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1919 को ही निजामाबाद कस्बे में मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ था। गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए उनके गीत में दर्द साफ झलकता है। वरिष्ठ कामरेड लालचंद यादव ने कहा कि आजादी के संघर्ष के दौरान मजरूह जैसे लोगों का जन्म होना और कम्युनिस्ट बनकर आजादी के बाद और उन दिनों में आम आवाम के लिए अपनी रचनाओं से देश समाज की सेवा करना आज के समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस समारोह में ब्रजेश कुमार यादव एडवोकेट, अब्दुल्लाह, प्रमोद पांडे, आशीष पाल, प्रभात, शिवम, प्रशांत पांडे समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। नगरपालिका मुबारकपुर में किस हाल में लोग जी रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हकीकत की आईने वाली यह तस्वीर जब PR इंडिया न्यूज ने दिखाई तो नगरपालिका चेयरमैन साहिबा और EO साहिबा का कलेजा पसीज गया। उन्होंने भी देखा कि साफ सफाई नहीं हो रही है। पूरा दुल्हन मोहल्ले में तो नाला साफ नहीं है। लोग बेहद परेशान हैं। इस खबर के बाद नगरपालिका के चेयरमैन साहिबा और EO साहिबा ने
तत्काल आदेश दिया और आप देख सकते हैं कि आज नाले की सफाई शुरू हो गई है। इस पहल का सभी लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। लोग यही चाहते हैं कि बारिश के पहले नाले की सफाई हो जाए ताकि बाद में और मुश्किलें न देखनी पड़े। आज ठेकेदार और उसके कर्मचारी लगे हुए हैं, नाले की साफ सफाई हो रही है। लोग तो यही चाहते हैं। अब नगरपालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो हर तरफ सकारात्मक और खुशी का माहौल है। हाँ, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर कुछ छोटी मोटी और मुश्किलें समस्याएं हैं जिनका भी समाधान होना चाहिए। पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में मोहम्मद अरशद ने नगरपालिका की तारीफ की और क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाएं। नाला साफ हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नाला साफ हो रहा है वो तो खुशी की बात है, और जो पटिया उठा रहे हैं टूट जा रही है और पहले से भी टूटी है, वो सब भी रिपेयरिंग हो जाए। जनता की नुमाइंदगी करने वाले नगरपालिका प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता रहे, पीआर इंडिया न्यूज भी यही चाहता है। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा प्रसिद्ध विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमौपुर प्राथमिक विद्यालय खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव आजमगढ़ स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू, हेमौपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील, शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार, सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। गोवंशीय पशु सड़कों पर न घूमें, खेतों में न रहें, उन्हें आश्रय स्थल बनाकर रखा जाए और उनके चारे का प्रबंध किया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों सभी को सुझाव से लेकर निर्देश दिया था। अब इसी दिशा में जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र में परशुरामपुर के ग्राम प्रधान हरिश्चंद्र यादव ने अपनी तरफ से 1 टाली भूसा गौ माता के लिए दिया। उन्होंने कहा कि गौ माता सड़क पर न घूमे, इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके चारे का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा स्थानीय क्षेत्र की जो भी पशुशाला है उसमें हम 1 टाली भूसा दिए हैं जिससे कि गोवंशीय पशुओं के चारे की व्यवस्था हो सके। उन्होंने सभी से इसमें भागीदारी निभाने को कहा जिससे कि गोवंशीय पशुओं के आश्रय स्थल पर बेहतर इंतजाम हो सके। वैसे ही खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोहम्मदपुर से ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कहते हैं जिंदगी में कुछ रिश्ते और कुछ लम्हे यादगार और अनमोल बन जाते हैं। आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार के लिए ऐसा ही भावुक लम्हा आया है। सीपीएस भिवंडी के नए स्कूल में शानदार अंदाज में क्लासेस शुरू हो गए हैं। भिवंडी व आसपास के गार्जियन का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। इसी बीच आज सीपीएस भिवंडी के कैंपस में रखी गई कंपोजिट साइंस लेबोरेटरी की आधारशिला।
यह फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी यादगार इसलिए बन गई क्योंकि आज इस समारोह के चीफ गेस्ट हैं पंडित बजरंग त्रिपाठी। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ यूपी में चिल्ड्रन कॉलेज के संस्थापक प्रबंधक पंडित बजरंग त्रिपाठी एक जानी मानी शख्सियत है और उससे भी बड़ी बात यह कि सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान श्री त्रिपाठी को अपना गुरु मानते हैं। आज सीपीएस भिवंडी के आंगन में उनकी मौजूदगी से पूरा प्रोग्राम ऐतिहासिक और खास बन गया। बेहद व्यस्त शेड्यूल के बावजूद पंडित बजरंग त्रिपाठी यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, काफी देर तक वक्त दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अब्दुल भाई बाबा के साथ श्री त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन कर बाकायदे समारोह का शुभारंभ किया। काफी देर तक वहां समय दिया और अंत में आज के दिन को यादगार बनाते हुए सीपीएस भिवंडी के कैंपस में जनाब अयाज अहमद खान के साथ पौधरोपण भी किया। पंडित बजरंग त्रिपाठी ने सीपीएस भिवंडी समेत अन्य संस्थाओं के लिए संस्थापक अयाज अहमद खान की तारीफ की और कहा कि यह संस्था अभी और आगे जाएगी। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपके इस क्षेत्र में अयाज जी ने बड़ी हिम्मत करके ये स्कूल स्थापित किया है। जब हमसे पहले बताए तो मैं पहले बड़ा ही चिंतित था कि वहाँ से चल के इतनी दूर भाषा की प्रॉब्लम, जगह की प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं हैं, कैसे झेलेंगे। लेकिन ईश्वर ने इनको शक्ति दी, अल्लाह मियाँ ने इनको ताकत दी, ये हिम्मत नहीं हारे और आप सबका, बाबा का, आपका, सबका सहयोग मिला, इससे ये हिम्मत करके आगे बढ़ते चले गए। उजाले में, सूरज की रोशनी में कोई भी दिया जला दीजिए, रोशनी कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंधेरे में एक दिया जलाना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं समझता हूँ कि इस भिवंडी में ऐसा कोई अभी तक स्कूल सीबीएसई का नहीं था जहाँ पर इन्होंने, अयाज साहब ने इसको शुरू किया है। मुझे विश्वास है कि वो रोशनी फैलेगी और ये नौनिहाल बच्चे यहाँ से पढ़ के जब निकलेंगे तो आपको तब एहसास होगा कि कितने बच्चे हमारे अच्छे हैं, कितने आप खुशकिस्मत हैं। मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन इनके स्कूल से हमें तो अपने यहाँ के नहीं बताता हूँ, लेकिन इनके यहाँ के स्कूल के बच्चे बहुत से निकले हुए आज IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही यहाँ के भी बच्चे निकलेंगे और यहाँ की एक फिजा को बदल देंगे। लेकिन मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, प्रार्थना है, जिस तरह से आज आप लोगों ने अपनी मोहब्बत दिखाई है, आपने अपना सहयोग, अपना हाथ बढ़ाया है अयाज साहब को, यही आगे भविष्य में भी आपका इन्हें मोहब्बत, इनका आपका प्यार, आपका सहयोग ये इनको मिलता रहे तो निश्चित रूप से इनकी हिम्मत अफजाई होगी। और बाबा जैसे मिले हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा और आपके बच्चों के भविष्य को निखारेगा। मेरी ऐसे मौके पर पूरे इस स्कूल के इंतजामिया कमेटी को, अयाज भाई को और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोगों को जो ये सब इंतजाम किया है, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान, आजाद अहमद खान ने सभी अतिथिगणों, अभिभावकों का जोरदार इस्तकबाल किया और कहा कि यहाँ के अवाम में आज की जरूरत वाली एजुकेशन दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आज आने वाली जनरेशन को ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि वो आगे चलकर अपना मुस्तकबिल खुद लिख सके, देश व समाज की तरक्की में अपना योगदान दे और सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल इसी का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर सीपीएस स्कूल ने यहाँ के गरीब व मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन देकर एक पैगाम दे दिया है
कि अच्छी एजुकेशन पर सभी का हक है। तो अपने आसपास की ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।